अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये था पार्ट 11 और हम जी बोर्डिंग होने के बाद वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे और वहाँ से जी अब हम जहाज़ की तरफ जा रहे थे। पिछले ब्लॉग में आपने मेरा देख लिया था कि हम आधा जो है ना सफ़र तय कर चुके थे, तो फिर वहाँ से आगे मैंने शुरू किया। ये जी फ्यूल डल रहा था जहाज़ में, ये देखें नीचे। मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मिरर की वजह से अंदर भी जो है ना अंदर का सब कुछ भी नज़र आ रहा था। तो ये मैंने थोड़ा-सा कोशिश किया कि आपको दिखा सकूँ कि 22 व्हीलर जैसे होते हैं, कंटेनर होते हैं बड़े-बड़े, वैसा ये खड़ा है काफ़ी बड़ा। और ये जहाज़ में फ्यूल डाल रहा था और कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा सकी थी। अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं दिखा सकी। तो बिल्कुल जी चलते-चलते हम जहाज़ के बिल्कुल डोर तक पहुँच चुके थे और ये अम्मी मेरे आगे थी और सिस्टर अब्बू पीछे थे ये दोनों। और बस भाभी और भाई और बच्चे तो रह गए थे, उन्होंने पूरे 15 दिन के बाद आना था, क्योंकि भाई जो है ना वो दुबई से पाकिस्तान जो है ना वो नहीं आए थे, उन्होंने सऊदीया में ही अपनी 1 मंथ की छुट्टी पूरी की थी, इसलिए भाभी भी 1 महीने के लिए गए थे। तो फिर जी जहाज़ के अंदर आ गए। इस दफ़ा हम लेफ़्ट साइड पे बैठे थे, पहले हम राइट साइड पे बैठे थे और अब जी हम लोग बैठ गए थे जहाज़ में और बाहर था अंधेरा, क्योंकि ये रात हो चुकी थी और शाम 6 बजे का टाइम था। नहीं सॉरी, शाम इस टाइम जब हम लोगों का जहाज़ रनवे पे चलना शुरू हुआ और ये जहाज़ के अंदर का मंज़र है, देख लें जी। ऐसे लाइटें बंद हो जाती हैं जब जहाज़ रनवे पे चल रहा होता है और आहिस्ता-आहिस्ता आप लाइटों की तरफ गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कैसे लाइटें जो है ना पीछे की तरफ हो रही हैं। तो ये जी 9:30 बजे का टाइम था और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना जहाज़ पीछे जाना शुरू हो गया था और आहिस्ता-आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि देखें रात में भी कितनी हिम्मत होती है ना पायलट की, कि वो कैसे हवा में एक इतनी बड़ी कह लें चीज़ को उड़ाते हैं और फिर उसके बाद इतने सारे पैसेंजर उनके उनके सर पे होते हैं और उनको कैसे पता चलता है, बस सोच गुम हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ चुका था जहाज़, मैं अपनी तरफ से देख रही थी कि आपको फुल दिखा सकूँ और ये आहिस्ता सा जी उस ऊपर हो गया था और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा आबादी नीचे हो गई है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर होते हुए फिर बाहर बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया था। आगे जी बीच में कुछ चीज़ें आएँगी जी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में मेरे वेलकम की कैसे तैयारी हो रही थी, वहाँ पे बच्चों की, हस्बैंड की क्या बेचैनी थी सबकी, और हम अंदर कैसे बाहर जाने के लिए और थे। और ये जी जहाज़ में खाना दिया था, मंचूरियन था लाइट से कलर का और लाइटें ऑन हो जाती हैं जब जी खाना दिया जाता है और अम्मी दुआएँ कर रही थी कि हम खैर खैरियत से बच्चों के पास पहुँच जाएँ। तो ये जी फिर हम उतर चुके थे 5.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद। ये जी पाकिस्तान एयरपोर्ट है जी, हम उतरे और अपनी सामान लेने के लिए जा रहे थे बेल्ट की तरफ। और ये जी बाय द वे बाकी जब लाइट्स ऑन होंगी ना तो तब हम आपको दिखाएंगे मम्मा का रिएक्शन एंड ऑल द अदर थिंग्स। खैर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया ना तो ये बहुत ही गलत बात है, तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, तो आप भी मेरी खुशी में शरीक हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ हाइपर, ओके हाइपर नहीं कहते, नर्वस क्यों हो रही हूँ, मैं अपनी मम्मा से मिलने जा रही हूँ। खैर चलो बैलून तुम जाओ, चलो चलो अब हम चलते हैं, निकलते हैं। चाबी अंदर ही छोड़ के निकल रहे हैं, वाह वाह क्या कहने हैं हमें, क्या करने हैं हमें। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एंड चले चलते हैं। एंड ये हमने बुके एंड माला वगैरह ली है, बाबा ने ली है बेसिकली, हमने नहीं ली। लेट्स गो भाई, तुम लोगों ने ना ख़राब नहीं। बेल्ट से बेल्ट से सामान लेने के बाद आपने देखा मेरी बेटी का जो क्लिप था और ये जी बुके दिखा रही है, वो गाड़ी में उन्होंने रखे हुए थे, काफ़ी सारे बुके थे, 4 बुके थे और गले में माला वगैरह भी थी काफ़ी। और ये जी निकल आए थे मुझे लेने के लिए और ये जी पाकिस्तान के कुछ मनाजिर थे जो ये लोग बेचैनी में निकले रात को काफ़ी लेट। और आगे से जब ये लोग 2 बजे के करीब पहुँचे तो हमारा जो है ना एरोप्लेन भी माशाल्लाह से और 2 घंटे लेट हो गया था, जिसकी वजह से बाहर आते-आते 6 बज गए थे। और फिर ये जी हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाने के मनाज़िर हैं और रात का मंज़र कैसा है देखें।
और बच्चे इतने खुश थे और इतने खुशी में कह लें पागल हुए हुए थे और बिल्कुल भी नहीं सोए थे। पिछले दिन सुबह 10 बजे के उठे हुए, रात में भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया। उनके पापा ने बोला भी कि सो जाओ, निकलते हुए मैं जगा दूँगा, लेकिन वो मेरी तैयारी में लगे रहे। और बस जो छोटे हैं अपनी तरफ से जो भी उन्होंने डेकोरेट किया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बच्चों को किसी ने भी गाइड नहीं किया था, ना कोई उनके पास आया था और ना उनको किसी ने कहा था। ये उनकी एक अपनी ही कह लें इन्वेंशन थी, अपने एक दिमाग से कि हमने अपनी मम्मा के लिए ऐसे करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस जी अब तो हम लोग एयरपोर्ट पे उतर चुके थे और बस हमारा सामान काफ़ी लेट आया था और काफ़ी परेशानी थी कि सामान आ ही नहीं रहा था, जैसे कि पता नहीं खो ही गया हो। और इसी में जो है ना, ये इधर के मनाज़िर ये थे कि ये लोग जब हम उतर भी चुके थे तो ये घर से आते, क्योंकि हमारे घर से टोटली अगर ऐसे रोड जैसे शाम में खाली हैं तो 25 मिनट लगते हैं। ये जी पहुंच आए थे इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और ये मेरा इंतज़ार हो रहा है। और इंतज़ार में मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरे बच्चों को एयरपोर्ट पे पूरा दिखा रहे थे, घुमा रहे थे और मेरी बेटी मुसलसल मेरा इंतज़ार करती है। और अभी जब मैं आऊँगी तो मैं अपने बच्चों से कैसे मिलूँगी, बस वो मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी देखिएगा, कुछ क्लिप होंगे मैं उसमें चुप हो जाऊँगी, आप देखिएगा अगर सुन सकें तो, कि मेरे वेट में कैसे बच्चे जो है ना एक्साइटेड हुए हुए थे। और अचानक से मैं निकली और ये इन लोगों ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं गई तो वाइट बाया में थी, वापस मैं ब्लैक बाया में आई थी। तो जी बस ये हम लोग अंदर से बाहर आ रहे थे, ये अंदर से बाहर ट्रॉली मैंने पकड़ी हुई है और मैं बाहर आ रही हूँ। फिर आगे से मैं तो नहीं दिखा सकी, लेकिन आगे से मेरी बेटी दिखाएगी, क्योंकि बस यहाँ तक ही था, क्योंकि मैं सामान मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था और ट्रॉली कभी इधर से उधर जा रही थी। ये जी मैं आ रही हूँ और मेरी बेटी कैसे भागेगी, वो बस हलचल में। उसके बाद जी हम सब यहाँ पे मिल रहे थे, ये मेरी बहन के ससुराल वाले सब आए हुए थे, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया था। और मेरा भाई भाभी जो बस पाकिस्तान में वही दो रह गए थे वो भी आए हुए थे, उनके अम्मी अबू लोग भी आए हुए थे। ये मेरे हस्बैंड जी मेरा सामान लेके जा रहे थे और बुके वगैरह भी इसी पे और माला वगैरह रख दी थी, क्योंकि मैं पहन पहन के तंग हो गई थी। और ये बुके वगैरह अम्मी भी रख रही हैं। फिर हमने अम्मी अबू को अलविदा किया, वो अपनी गाड़ी में भाई के साथ सब अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए और हम जी, ये हस्बैंड मेरे ने गाड़ी लाई हुई थी तो हम अपनी गाड़ी में आ गए घर। और घर आते हुए बच्चे बस मम्मा सब कुछ ख़त्म हो गया है जो आप बना के गई थी फ्रीज़र में, मैं सब कुछ फ्रीज़ करके गई थी, पराठे तक भी, और आज ही सब कुछ ख़त्म हुआ है। मैंने कहा आज ही हुआ है, तो आज ही मम्मा आ गई हैं। और बस बच्चे मुझसे बातें कर रहे थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहाँ पे भी इस दफ़ा ठंड थी, हालांकि बैतुल्लाह शरीफ और मदीने पाक में इतनी ठंड नहीं होती। तो बस वही बातें करते करते हम घर पहुँच गए और घर में मेरा वेलकम देखें जी, बच्चों ने कितना अच्छा किया। ये था जी हमारा व्लॉग और ये मेरी सारी जर्नी थी उम्रा की। अल्लाह पाक सबको उम्रा नसीब करे और सबको उस जगह पे बुलाए। और प्लीज़ आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे बच्चों की वेलकम देखें। तो ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, अब मैं अपनी रूटीन के व्लॉग पे आऊँगी, वो भी आप ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।